नमस्कार साथियों। इससे पूर्व हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा कि किस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय के रूप में अध्ययन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का अध्ययन क्यों करते हैं। तो हमने उसमें देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए या दो से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को समझने के लिए या विश्व शांति की स्थापना के लिए कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ना पड़ता है। हमने 2 विश्व युद्धों को भी हमारे दृष्टिपटल में देखा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने इतनी त्राही मचाई जिससे कि बहुत सारे जन और धन की हानि हुई। इस वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का अपना महत्व स्थापित हो जाता है कि भविष्य में हमें किसी तीसरे युद्ध का सामना नहीं करना पड़े या तीसरे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उन सिद्धांतों की खोज करना जो आवश्यक है। तो इसके लिए हम देखते हैं राष्ट्रीय हित कि राष्ट्रीय हित को मैंने पहले भी समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रीय हित है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का संचालन किस लिए करता है? अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए ही करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय हित होते क्या है या राष्ट्रीय हित क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में आपको समझना है कि सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विशेष महत्व है। यह विदेश नीति का प्राण तत्व है। क्या है ये? प्राण तत्व यानी मौलिक तत्व हम इसे मान सकते हैं। किसका? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। कौन सा? नेशनल इंटरेस्ट किसी भी विदेश नीति का प्राण तत्व है। या यूं कहें कि विदेश नीति किसी भी देश की विदेश नीति का संचालन उसके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए ही होता है। ये इसमें कोई दो राह नहीं है। और थॉमस रॉबिन्सन जो एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विद्वान रहे हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय हितों के 6 प्रकार बताए हैं उन्होंने। थॉमस रॉबिन्सन ने क्या बताए हैं? राष्ट्रीय हितों के प्रकारों के रूप में 6 प्रकार या 6 वर्ग उन्होंने निर्धारित किए हैं। पहला वर्ग है प्रथम या प्राथमिक कोटि के हित। ये प्राथमिक कोटि के हित वो हित होते हैं जो किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान या त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहता है। और ये हित किस प्रकार के होते हैं? देश की एकता, अखंडता के लिए ही ये देश की सुरक्षा से संबंधित विषय के रूप में ये जुड़े रहते हैं। दूसरा है गौण हित। प्राथमिक हितों से थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं किंतु इनकी भी राज्य उपेक्षा नहीं कर सकता। जैसे विदेशों में जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा करने से संबंधित मैटर है वो गौण हितों के अंतर्गत आता है। अब कुछ है स्थायी हित। तीसरा जो पॉइंट है, स्थायी हित के अंतर्गत राज्य के सदैव बने रहने वाले और दीर्घकालीन होते हैं। इनका प्रयोजन क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। यानी कि देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं उन कार्यों को करना इनकी तीसरी प्राथमिकता रहती है देश की। और चौथा हित है परिवर्तनशील। ये क्या है? चेंजेज होते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है ना ही कोई स्थायी मित्र होता है। तो जैसे जैसे वो परिवर्तन होता रहता है उसी के आधार पे इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। अगला है सामान्य हित। सामान्य हित वे परिस्थितियां हैं जो उस देश को समान रूप से लाभ पहुंचाने वाली होती है। जैसे विश्व शांति, ये सभी देशों के लगभग सेम हित हैं। कोई देश युद्ध नहीं चाहता, सब देश शांति चाहते हैं। तो ये सभी के सामान्य हित हो गए। अब अगला जो लास्ट का पॉइंट है, छठा पॉइंट जो छठे नंबर पर बताया है, वो है सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं विशिष्ट हित और उन्हें उनके साथ किसी भी देश का गहरा संबंध होता है। तो अब आपने समझ लिया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, राष्ट्रीय हित विदेश नीति के लिए कितने आवश्यक हैं,
थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार राष्ट्रीय हितों के 6 प्रकार होते हैं: प्राथमिक हित, गौण हित, स्थायी हित, परिवर्तनशील हित, सामान्य हित और विशिष्ट हित। अब हम एक बार छोटा सा और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हित के प्रकार क्या हैं। वो तो थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार हमने अभी तक देखा है। अब देखेंगे हम सामान्य रूप से राष्ट्रीय हितों के अगर प्रकार पूछे जाएं तो आपको क्या करना है। इसमें 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं, एक मार्मिक हित और एक अमार्मिक हित। राष्ट्रीय हित अपना दीर्घकालीन एवं तत्कालीन क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित हैं। यानी जो मार्मिक हित हैं वो किसी भी राष्ट्र के मूलभूत है और अत्यंत महत्वपूर्ण हित हैं। ये किसी भी राज्य के वे हित हैं जिन पर राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता है और जिनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर वे युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है। और ये कौन से हैं, और इसमें कौन सी चीज़ आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा करना प्रमुख है। और जो मार्मिक हित नहीं होते हैं, जिन्हें अमार्मिक हित कहा जाता है या गौण हित कहा जाता है, वो अमार्मिक या अस्थायी स्वरूप होता है जिनका, और जिन्हें गौण हित होते हैं जैसे विचारधारा का प्रसार, संस्कृति का प्रसार और अन्य चीज़ें। अब राष्ट्रीय हित की अवधारणा को हम यहाँ और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हित कहते किसे हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगर 50 शब्दों में आता आपको क्या लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले प्रत्येक राष्ट्र अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ये अपन ने ऊपर भी देख लिया। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होता है, बिल्कुल ठीक है। और प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हितों का निर्धारण उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। यहाँ ये नया इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल इंटरेस्ट का जो आप निर्धारण करेंगे वो किसके आधार पर होगा, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर होगा। इनके आधार पर प्रत्येक देश के व्यक्ति और शासक कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी समझते हैं और इनके आधार पर ही विदेश नीति का निर्माण करते हैं। यानी कि अब तक आपने देखा कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्र जो कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करेंगे उसे तो हम राष्ट्रीय हित कहेंगे, लेकिन वो जो निर्धारण है राष्ट्रीय हितों का निर्धारण वो किस आधार पर होगा, उस देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति के आधार पर उनका निर्धारण होगा। धन्यवाद फ्रेंड, इससे आगे हम चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।